मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का इंतजार अब खत्म हो गया है। जिले के लिए गर्व का पल है क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज पूरी तरह शुरू हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया था और अब यहां एमबीबीएस की पढ़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। यानी अब सिंगरौली के युवा डॉक्टर बनने का सपना अपने ही जिले में पूरा कर सकेंगे। नीट एग्जाम और काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए चुने गए पहले बैच के छात्र अब कॉलेज में दाखिल हो चुके हैं। हरियाणा के अनुराग, राजस्थान से अभिलाषा और तमिका, सतना से तस्मिया और जिले के चित्रंगी से यश, ये वो नाम है जिन्होंने सिंगरौली मेडिकल कॉलेज का पहला पन्ना लिखा है। छात्रों की मौजूदगी ने पूरे परिसर का माहौल उत्साह और उम्मीदों से भर दिया है। कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों का स्वागत खुद जिले के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। विधायक रामनिवास शाह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की कुल 100 सीटों में से 50 सीटों की स्वीकृति फिलहाल मिली है और जल्द ही पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई शुरू होगी। वहीं कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने इसे सिंगरौली का गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि अब जिले के बच्चों को मेडिकल पढ़ाई के लिए भोपाल या दिल्ली की दौड़ नहीं लगानी होगी। छात्रों ने भी अपनी भावनाएं साझा की। चित्रंगी के यश ने कहा, अब हमें अपने ही जिले में एमबीबीएस पढ़ाई का मौका मिल रहा है, ये गर्व की बात है। हरियाणा से आए अनुराग ने कहा, सिंगरौली का माहौल बिल्कुल घर जैसा है, यहाँ पढ़ाई करना सौभाग्य है। छात्राओं ने भी यहाँ सुरक्षित और बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। साफ है कि सिंगरौली मेडिकल कॉलेज की शुरुआत सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जिले के स्वास्थ्य ढांचे को भी नई दिशा देगा। शुरुआती 6-7 छात्रों से शुरू हुई ये यात्रा आने वाले सालों में सैकड़ों डॉक्टर तैयार करेगी और सिंगरौली को पूरे प्रदेश में नई पहचान दिलाएगी। जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है। कल से एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। कल एक छात्र आया था, आज 5 छात्र आए हैं और जो अभी सीट संख्या स्वीकृत है 100 की सीट संख्या स्वीकृत है। 50 की और हमने मांग की है, संभवतः 150 की सीट मिल जाएगी। बच्चों की जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो उसका निरीक्षण किया है और स्टाफ के साथ बातचीत की है। जो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर अध्यापन कार्य करेंगे उनसे भी चर्चा हुई है। बेसिक सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय है सिंगरौली के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज एक ऐसे बच्चे ने एडमिशन लिया है जो चित्रंगी का सबसे दूरस्थ क्षेत्र का बच्चा था और उसका कहना था कि यदि सिंगरौली मेडिकल कॉलेज ना खुला होता तो उसका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उसकी जो रैंक है वो 498 थी और मेडिकल कॉलेज जितने भी थे उसकी नीचे ही खुलने वाली थी। तो जैसे ही सिंगरौली का नाम आया तो सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज खुलने से उस छात्र को यहाँ पर एडमिशन मिला है, जो कि जिले की गौरव की बात है। उस छात्र का भविष्य एकदम उज्ज्वलित हो गया है। मुझे लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। सर, बुनियादी सुविधाओं की अभी आवश्यकता है। सड़क जैसे अभी स्थिति ठीक नहीं है, कुछ और चीज़ें बेहतर करने की आवश्यकता है। बुनियादी सुविधाएँ में सड़क मुख्य मार्ग अभी काफ़ी जर्जरित है, उसको सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक वहाँ बिजली का इशू है, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी फर्नीचर वगैरह उसका टेंडर हो गया, बहुत जल्द फर्नीचर आ जाएगा और चूँकि शुरुआत है तो जैसे आवश्यकताएँ होंगी उसकी पूर्ति होती रहेगी। एडमिशन में कई बार अन्य जिलों में देखा जाता है कि धांधली होती है, उसके लिए ना हो तो इसके एडमिशन एकदम फेयर होता है, मेरिट से होता है, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होती, एकदम फेयर है।